आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मोटर होम का किया निरीक्षण, कहा पर्यटन को पंख लगाना चाहती है सरकार। सहकारी बैंक घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, धरना देकर धन सिंह रावत से मांगा इस्तीफा। नई टीम में जगह नहीं मिलने से प्रीतम सिंह हुए नाराज, गुटबाजी मामले में उठाई जांच की मांग। बनभूलपुरा संघर्ष समिति की अगुवाई में सैकड़ों लोग पहुंचे डीएम कार्यालय, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। 9 साल से बंद पड़े नैनी डांडा का उमटा प्राथमिक विद्यालय स्थानीय समाज सेवी के प्रयासों से फिर खुला, 10 छात्रों ने लिया प्रवेश। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और सरकार समय रहते अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना चाहती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए मोटर होम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हम यहां हर तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। 2 ऐसे वाहन बनाए गए हैं जो हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश में टॉप पर्यटन डेस्टिनेशन में शुमार कराना चाहती है। सरकार पर्यटन को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए मोटर होम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय रोड स्थित निरंजन फार्म में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के एकादश अधिवेशन में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में मंथन से जो अमृत निकलेगा वह कार्य के प्रति सभी लोगों को प्रेरणा देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न बिंदुओं की जो मांग रखी है, उन मांगों का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से वार्ता कर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारी सभी समस्याओं से अवगत कराएंगे। जिन समस्याओं का जल्द निराकरण हो सकता है किया जाएगा। उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के साथ ही फिर से नया बवाल खड़ा होने लगा है। इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ही हाईकमान पर सवालों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव में लगे गुटबाजी के आरोपों की जांच करने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन पर लग रहे गुटबाजी के आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूदा फैसले से बेहद नाराज है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नामों की सूची जारी की, तो इसमें नेता प्रतिपक्ष रही प्रीतम सिंह को कोई भी पद नहीं दिया गया। इस बात से नाराज होकर प्रीतम सिंह ने अब पार्टी हाईकमान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी की हार के लिए गुटबाजी को वजह बताया है। ये आरोप उन पर भी लगाए गए हैं। ऐसे में वो पार्टी हाईकमान से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। यदि कोई गुटबाजी हुई तो उसमें विधायक पद का भी इस्तीफा ले लिया जाए। प्रीतम सिंह ने कहा जब तक इस मामले में जांच नहीं हो जाती तब तक वो पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। जिला सहकारी बैंक भर्ती में हुए घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन में गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरते हुए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाने की मांग की। गणेश गोदियाल ने कहा कि सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। इस भ्रष्टाचारों के चलते आज योग्य और काबिल लोगों को अपनी नौकरियों से वंचित होना पड़ रहा है। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है। पार्टी गठन के बाद विधायक ने कहा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं, इसलिए वो राज्य में नहीं उभर पाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वो इन पर काम करेंगे क्योंकि राज्य को इन 3 चीजों की आवश्यकता है। साथ ही विधायक उमेश कुमार ने कहा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अभी तक 1 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं। साथ ही जल्द जिला स्तर, मंडल स्तर संगठन का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार सरकार को जगाती रहेगी। विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि जनता के काम समय पर नहीं होंगे और अगर जनता को बेवजह परेशान किया जाएगा तो उनको ठीक किया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैंने संगठन के ऊपर छोड़ा हुआ है अपने लोगों के, अपनी टीम के, जो लोग हमारे साथ थे। हम जिस दिन आए थे हम अकेले थे, हमारे साथ इतना बड़ा कारवां जुड़ा, तो जो हमारे टीम के लोग हैं, जो हमारे साथ जनता जुड़ी है, वो तय करें कि हमें क्या करना है। अब ये थोड़ी कि मैं कह दूं मेरा भतीजे को लड़ा दो, मेरे भाई को लड़ा दो, मेरे फलाने को लड़ा दो।
ये तय करेंगे किसे लड़ाना है, जिसको लड़ाना है ये तय करें और बताए। जनता बताएगी, जनता कहेगी हाँ साहब घर से लड़ाओ, किसी को घर से लड़ाएंगे, जनता कहेगी बाहर से लड़ाओ, बाहर से लड़ाएंगे। किसी संगठन के आदमी को लड़ाना है, संगठन के आदमी को लड़ाएंगे, हम नहीं तय करेंगे कि होना क्या है। एक बात और अभी जैसे इनके पेच देखिए ना, आप ये बताइए कभी आपने सुना था कि लंढोरा, ढंडेरा, खादर में कैंप लगते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, श्रमिक कार्ड के लिए, कन्याधन योजना के लिए? सुना था? नहीं सुना था। अब आप सुन रहे हैं ना कि कैंप लग रहे हैं, अधिकारी इकट्ठे हो रहे हैं। आपने सुना था कभी किसी विधायक ने जांच बिठाई हो? हमने नाले पर जांच बिठाई, हमने दल्लावाला के डिग्री कॉलेज पर जांच बिठाई, हमने शनि मंदिर के पास टूटे हुए पुल पर जांच बिठाई। जब तक आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे ये सुधर नहीं सकते। इनको सुधारने के लिए आपको सख्त होना पड़ेगा, सख्ती से काम लेना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा, वरना नहीं आएगा। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर सड़क सुधारीकरण कार्य में देरी होने को लेकर नेशनल हाईवे अधिकारियों को फटकार लगाई। टम्टा का कहना था कि 1 साल पहले इस मार्ग के सुधारीकरण के लिए 45 करोड़ का बजट जारी किया गया था, लेकिन साल भर बाद भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां अनियमितता मिलने पर विधायक उमेश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार अचानक ही खानपुर के ब्लॉक कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्हें खुद बीडीओ ही अनुपस्थित मिली। उन्होंने तत्काल ही बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विधायक उमेश कुमार ने बारीकी से कार्यालय का निरीक्षण भी किया। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा ब्लॉक कार्यालय खानपुर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ की बीडीओ ड्यूटी से नदारद मिली है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ के सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत मिली है कि वो दफ्तर न आने के बजाय घर से ही काम करते हैं। ऐसे सेक्रेटरी के ऊपर भी जांच कर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कमियां कोई नहीं है, सभी लोग अपनी जगह पर थे। बस एक व्यक्ति है जिसके बारे में बता रहे हैं कि कोई सत्यवीर है, वो बस्ता लेके घर से काम करते हैं। तो मैंने बोल दिया उनके खिलाफ जाँच बिठाई है, और अगर जाँच में वो दोषी पाए जाते हैं, वो किसकी अनुमति से वो घर पर बस्ता रखे हुए हैं वो बताएं। और अगर ये उसके लिए कोई उचित कारण नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ फिर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम अनुशासनहीनता की या जो भी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा अब इसका जीर्णोद्धार करने के लिए कहा है ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक कार्यालय जैसा लगना चाहिए, ऐसा उजाड़ नहीं दिखना चाहिए कि कोई आए तो लगे कि वो बैठे कहाँ और खड़ा कहाँ हो। बाकी सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कोई ऐसी कमी की बात है। बाकी अब नीचे के जो कुछ लोगों की कमी है, स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करवाएंगे। और कैंप लगेगा अभी परसों से 13 तारीख से कैंप है। 13 तारीख को 11 बजे से यहाँ पर कैंप है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, श्रमिक कार्ड बनाने और कन्याधन योजना के अंतर्गत जो लोग भी लाभान्वित होना चाहते हैं वो यहाँ पर 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा। वो यहाँ आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्री मैथ इंद्रेश अस्पताल के शिशु रोग विभाग की ओर से ऑटिज्म जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में 100 से अधिक डॉक्टरों, मेडिकल छात्र छात्राओं सहित आमजन ने भी भागीदारी की। ऑटिज्म जागरूकता के संदेश लिखी तख्तियों और पोस्टरों को लेकर डॉक्टरों और मेडिकल छात्र छात्राओं ने जागरूकता की अलग जगाई। जनपद नैनीताल की सड़कों पर आवारा मवेशियों ने डेरा डाल रखा है। कई बार तेज गति से वाहन चालक इनसे टकराकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना में घायल मवेशी की तड़प की और किसी का ध्यान नहीं जाता। अब इन पशुओं की सहायता का बीड़ा टीम संकल्प ने उठाया है। टीम संकल्प ने जिले में घायल पशुओं की मदद का संकल्प लिया है। टीम का कहना है कि जहां भी कोई घायल और बीमार मवेशी देखेंगे उसकी मदद जरूर करेंगे। टीम के संयोजक चंदन लोधियाल ने बताया कि उनकी टीम की ओर से घायल गौवंशीय को प्राथमिक उपचार देने के साथ ही गौशाला भेजने का कार्य किया जा रहा है। लोधियाल का दावा है कि उनकी टीम की ओर से अभी तक 60 से अधिक गौवंश का उपचार करवाकर गौशाला भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि टीम नशे के खिलाफ भी अभियान चला रही है। टीम में उमेश मेहता अध्यक्ष जबकि महेंद्र नयार कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। नगर पंचायत कौसानी के गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई। उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अनंतिम अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका अधिनियम और शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में प्राप्त सुझाव और आपत्तियों पर नगर पंचायत कौसानी के गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से 11 अप्रैल को पर्यटक आवास गृह कौसानी में आयोजित हुई। कौसानी पहुंचे जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि बैठक में सभी ग्रामीणों को बुलाया गया था और उनकी सभी आपत्तियां सुनी गई और इन सब आपत्तियों को सुनने के बाद इनका आकलन किया जाएगा। तत्पश्चात एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी, जिसके पश्चात शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
देखिए, जैसा कि अवगत है कि जो हमारे कौसानी नगर पंचायत का अंतिम नोटिफिकेशन जो है वो शासन के स्तर से जारी हुआ था। तो उसके अंदर फिर जो आपत्तियाँ होती है वो आपत्तियाँ हमें सुननी होती है लोगों की। तो उसके लिए ही आज हमने सभी आपत्तिकर्ता को यहाँ पे बुला रखा था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए थे और सभी ने जो है डिफरेंट आपत्ति यहाँ पे प्रस्तुत करी है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो रोज़गार है वो जो मैक्सिमम लोगों का कृषि है या फिर जो टैक्स से कुछ लोग जो है उनको टैक्स जो लग जाएगा नगर पंचायत अगर ये बन जाती है, तो उससे आपत्ति थी। तो इस तरीके की काफ़ी सारे आपत्ति आज यहाँ पे रखी गई है। तो इन सभी का जो है हम इसकी स्टडी करेंगे और इसका जो फैक्ट्स क्या है, ये मतलब आपत्ति क्या की गई है और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, एक उसका पूरा वो रिपोर्ट बना के शासन में भेजी जाएगी, जिस पे शासन स्तर से फिर निर्णय लिया। बैरीनाग हल्द्वानी मोटर मार्ग में गणाई गंगोली युवक की हत्या होने पर कल परिजनों ने चक्का जाम लगाया, जिसके बाद जाम खुलवाने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुआवजा और हत्या आरोपी को पकड़ने की मांग पुलिस और प्रशासन से करी। आपको बता दें कि रविवार को गणाई गंगोली के किमखोला में 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या आरोपी युवक भी गाँव का रहने वाला है, जो हत्या करने के बाद फरार है। कालाडूंगी के नैनीताल तिराहे को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग, नैनीताल राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम ने कालाडूंगी पुलिस को साथ लेकर चिन्हीकरण किया। इधर कालाडूंगी नगर पंचायत ने बाजार में लगने वाली दुकानों को अधिक फैलाकर न लगाने की चेतावनी दी है। पक्के अतिक्रमण को नजरअंदाज करते हुए छोटे और गरीब लोगों को परेशान करने के नगर पंचायत पुलिस और तहसील विभाग पर लगे आरोपों के बाद अब बाजार में फड़ ठेले वाले भी नगर पंचायत द्वारा दिए गए चिन्हित स्थान पर अपने फड़ ठेले लगा सकेंगे, जबकि नैनीताल तिराहे पर हाईकोर्ट को जाने वाले वाहनों और नैनीताल के आवागमन को देखते हुए यहां सड़क किनारे बैठे फर ठेला और खोखे वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में नैनीताल मार्ग में 12 मीटर की परिधि में फर ठेला खोखा न लगाने की चेतावनी देते हुए अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई है। शिकायत के अनुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष ईओ साहब के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया। रोड साइड पर टीन शेड लगे हैं, कुछ पक्की दुकानें भी बनी हुई हैं, जिनके संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा इनको हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हुए नोटिस दिया जाएगा। यदि उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो फिर विभाग के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी रोड की परिधि के अंदर कुछ लोगों ने अस्थायी टीन शेड बना के अतिक्रमण कर रखा है। इनको हटाने हेतु नोटिस निर्मित किए जा रहे हैं और जिसमें 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। ये हमारा जो रोड की 12 मीटर की परिधि के अंतर्गत ये इन्होंने किया गया अतिक्रमण। हल्द्वानी में पिछले काफी वर्षों से चला आ रहा रेलवे प्रकरण अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवेश राजा के नेतृत्व में बनभूलपुरा निवासियों ने एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह को सौंपा। ज्ञापन में संघर्ष समिति के संयोजक उवेश राजा ने कहा कि रेलवे द्वारा 4500 मकानों को अतिक्रमण के दायरे में बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने बरेली इज्जत नगर में किसी पक्ष की सही से सुनवाई नहीं करी है, सबको जैसा आदेश बनाकर बेदखली का नोटिस दे दिया है, जबकि अभी तक नगर निगम द्वारा अपनी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया है, जबकि इस इलाके में 400 या 500 लोगों को जिलाधिकारी द्वारा जमीन के पट्टे भी दिए गए हैं, जिनमें से कुछ पट्टे धारकों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 4600 परिवार उसमें चिन्हित किए गए हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं आज यहाँ? देखिए, आपके 4365 लोग करीब जो है प्रभावित हैं रेलवे के नोटिसों से, और जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, कहीं ना कहीं रेलवे इसमें शुरू से ही गुंडागर्दी दिखा रहा है और रेलवे कुछ ना कुछ तथ्य छुपा रहा है। क्योंकि रेलवे के जो केस हम वहाँ बरेली में इज्जत नगर में हमने डाले थे, जो हमारे केस चले थे लगातार, उसमें रेलवे ने लगभग सभी लोगों को वहाँ पर एक्सपार्टी कर दिया है। एक ही जैसा बेदखली का नोटिस देके सभी को वहाँ से एक्सपार्टी करके रेलवे ने सीधे एक तरफा कार्रवाई कर दी है। देखिए, अगर रेलवे की ज़मीन थी तो वहाँ पर सिविल लाइन कैसे डाल दी गई, पानी की कनेक्शन कैसे कर दिए गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ बना दी गई, इंटर कॉलेज बना दिए गए। तो कहने का मकसद ये बिजली के कनेक्शन दे दिए गए। तो अगर वो रेलवे की ज़मीन थी तो इन सब विभागों पर भी मुकदमा होना चाहिए जिन लोगों ने वहाँ पर फैसिलिटी दी है। हमारी मांग यही है कि पहले नगर निगम अपना सीमांकन करे और पहले नगर निगम तो बताए कि उसकी ज़मीन कितनी है, क्योंकि वहाँ पर लगातार एक ज़माने से मेंबरी का और पार्षदी का चुनाव होता आया है नगर निगम का। यूं ही कोई हंसी मजाक का खेल थोड़ी चल रहा है। लगातार वहाँ पर पार्षद बनते हैं, लगातार मेंबर बनते हैं। तो इसका मतलब हमारा कहना यही है कि आप पहले सीमांकन कराएं नगर निगम से, जो बचा हुआ अतिक्रमण उसको पहले पुनर्वास करा के फिर उसको जाओ। क्या करेंगे अगर अभियान चलाते हैं?
देखिए रेलवे ये कह रही है कि रेलवे तो सीधे सीधे अवैध कब्जा बता रही है। अगर रेलवे का अवैध कब्जा होता तो उस पर डीएम रुद्रपुर जिस टाइम पर पट्टे बट्टे थे, नजुल वाले पट्टे, तो करीब 400-500 मकानों के वहाँ पर पट्टे भी दिए गए हैं उस ज़मीन पर। तो रेलवे की अगर ज़मीन होती तो डीएम कार्यालय से रेलवे की ज़मीन के पट्टे कैसे दे दिए गए? अभियान चलता है, आप क्या करेंगे? देखिए अभियान, हमें तो उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो हज़ारों परिवार को एकदम से बेदखल नहीं करेगी और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी मांगे, हम महिला समूह चलाते हैं। हमारा काम महिलाओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा का काम है हमारा। हम उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, हम उनके लिए ही काम करते हैं। तो आज हमने अपना यही बात रखी है कि आप अतिक्रमण करिए, देश हमें अच्छा लगेगा कि हमारा शहर साफ सुथरा बने या आगे बढ़े। ठीक है, हम उसके विकास में कोई बाधा नहीं लाना चाहते, लेकिन हमारा ये है कि आप उनको सुरक्षित दीजिए, क्योंकि किशोरी बालिकाएं हैं, उनके साथ लड़कियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान। अगर उनके घर से वो बेघर हुई तो वो कहाँ जाएंगी? पहले उनके सुरक्षित स्थान दीजिए और या उनका आश्वासन दीजिए कि हम उनको सुरक्षित स्थान देंगे। उसके बाद आप अपना जैसा न्यायालय का हमारा फैसला होगा उसका हम मानेंगे और उसके हम अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। कोर्ट भी जा रहे हैं आप लोग? नहीं, कोर्ट जाने का तो हमने अभी नहीं कर रखा है, लेकिन हमें फिलहाल अपनी महिलाओं के और उनके साथ बच्चों और किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा का आश्वासन चाहिए। और सरकार से तरन्नुम निजामनामे। जिलाधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय में आज बनबुलपुरा में जो रेलवे के अतिक्रमण के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने कुछ पुराने साक्ष्यों की बात कही है कि ये काफ़ी समय से बसे हुए हैं और जो रेलवे का चिन्हीकरण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। तो जो ज्ञापन सर को संबोधित है वो मैं इसमें डीएम सर को प्रेषित कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने भी इन लोग से भी यही अपील करी है, चूँकि माननीय न्यायालय का निर्णय है तो अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। न्यायालय से जो भी निर्णय साक्ष्य के अकॉर्डिंग होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भवनों पर अतिक्रमण? लगभग 4600 कुछ भवन हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, जो चिन्हीकरण अभी रेलवे के द्वारा किया गया है। रेलवे का एक्शन प्लान क्या है, कब तक? रेलवे के एक्शन प्लान के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय ने समय दिया है, जो शायद आज तक ही था, और उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय ही बता पाएंगे। ठीक है। चमोली जिले के विकासखंड देवाल के हरी पुल के समीप चल रहे सिंचाई विभाग के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्य में भारी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद मिश्रा ने बताया कि बाढ़ सुरक्षा के इस कार्य में सिंचाई विभाग के जेई, अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि यहां चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच के लिए वो जल्द मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। विगत 9 सालों से बंद चल रहे ब्लॉक नैनीडांडा के हल्दूखाल क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमटा में 10 छात्रों के परिवेश होने से कल विद्यालय को विधिवत रूप से खोला गया। आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों से छात्र संख्या न होने के कारण विद्यालय बंद चल रहा था, जिसमें कहीं न कहीं पलायन मुख्य कारण था। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी संजीव नेगी के प्रयास से उक्त विद्यालय को कल 10 छात्रों के प्रवेश के साथ पूर्ण खोला गया। साथ में अध्यापिका ज्योति गौड़ द्वारा बच्चों के प्रवेश को देखते हुए उनकी अच्छी शिक्षा देने को लेकर अपनी ओर से भरपूर प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। सर, ये पिछले साल नवंबर से हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जब कोरोना काल आया था उसमें रिवर्स प्लान हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चे गांव रह गए थे। अब क्या है कि उन बच्चों का एडमिशन जो नियरेस्ट हैं उनके लिए दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जंगली जानवरों का काफ़ी भय है पहाड़ों में। लगातार कई लोग शिकार भी हो चुके हैं इस जंगली जानवरों से। तो हमने कहा नियरेस्ट में जो स्कूल है वो खुलना चाहिए। तो हमें नवंबर से लगे हुए थे और हमने कहा नए सत्र में किसी भी हालत में स्कूल खुलना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रक्रिया कही कि 10 बच्चे होने चाहिए। तो हमने 10 बच्चों का स्टाम्प लेके रामनगर से स्टाम्प मंगाए, उसके बाद लिख के उसके बाद हमने यहाँ से देहरादून मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, सचिवालय शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, उसके बाद हमने विधायक जी को भी व्हाट्सअप किए सारी जो प्रक्रिया हमारी। तो उसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद यहाँ पे स्कूल खुल चुका है और कम से कम 14-15 बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे। 10 बच्चों का स्टाम्प तो है ऑलरेडी। उसके बाद 14-15 बच्चे आराम से यहाँ पे हो जाएंगे। डोईवाला के लाल तप्पड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के माजरी चौक के पास चलती गाड़ी में उस समय आग लग गई जब गाड़ी के एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बनकर राख हो गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोग गाड़ी में धुआं निकलता देख गाड़ी हाईवे पर साइड में लगाकर गाड़ी से बाहर निकल गए। घटना की जानकारी लाल तप्पड़ पुलिस चौकी को मिलते ही घटनास्थल पर पुलिसकर्मी पहुंचे। गाड़ी डोईवाला से हरिद्वार की ओर जा रही थी।
चतुर्थ केदार भगवान मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद हकूकधारी और पुजारी के साथ स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में नाराजगी जताते हुए विशाल रैली करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर जहां भगवान शंकर के मुखार बिंद के दर्शन होते हैं। विगत लंबे समय से मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। 7 अप्रैल 2022 को एक बार फिर से मंदिर में तोड़फोड़ और चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद गोपीनाथ परिसर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस प्रदर्शन किया। गोपीनाथ मंदिर से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी गई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम वल्लभ भट्ट ने रुद्रनाथ मंदिर से संबंधित बातें रखी। जिलाधिकारी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान पीआरडी और होमगार्ड की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर सुरक्षा की दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की बात कही। पेयजल समस्या के समाधान के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। इसमें जो रुद्रनाथ मंदिर में जो ये घटना संज्ञान में आई है, तो उसमें वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम अभी वहाँ पर गई हुई है, क्योंकि रास्ता लंबा है, 3 दिन का उसमें टाइम लगता है आने जाने में। तो आज शाम को वो लौटेंगे, तो जो भी उसमें हम तथ्य संज्ञान में आते हैं उसके अनुसार नियमानुसार कार्य हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो उनका प्रतिनिधि मंडल था लोगों का, तो उनके द्वारा कुछ आवश्यक सुविधाओं के लिए कुछ मांग की गई है। तो उसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे सर पे अनटाइड फंड उपलब्ध होता है, उसमें हमने कुछ बजट करीब 20 लाख रुपये उनके लिए सैंक्शन कर दिया है। और भी वहाँ पर जो स्थापनाएं हमें विकास सुविधाएं हमें करनी पड़ेंगी, तो इस बार हम अपना एक दल भेजकर उसमें पूरा एक सत्यापन करा के वो हम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे कि इस बार की रुद्रनाथ यात्रा जो है वो सुगम के साथ साथ सुरक्षित भी हो। अभी तक जो हम लोगों डीएम साहब से जो हमारी जिला प्रशासन से जो बात हुई है, वो रुद्रनाथ क्षेत्र को देखकर हमारी जो वहाँ पे समस्याएं हैं और जो ये हमारे लिए जो एक घटना थी अभी जो रुद्रनाथ की गर्भगृह में तोड़फोड़ थी, उस संबंध में था कि इससे आगे के लिए क्या सुरक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। और डीएम साहब ने अपनी तरफ से हमें पूरा आश्वस्त किया हुआ है कि जो ये आने वाला सीजन और जब कपाट के टाइम पर बंद वगैरह रहेगा, तो हम उसके ऊपर पूरी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेगा और जो उसके मान मर्यादाओं को पूरी हम उसको वो करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।